नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों हम साइंस के महत्वपूर्ण 101 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। और आप सभी दोस्त लोग का भी कहना था साइंस का भी वीडियो लाइए, तो दोस्तों आज हम साइंस का वीडियो लेके आए हैं जिसमें 101 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 101 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और वेटेज भी इससे अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का किरण साथी हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में आपसे पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड आप याद रखिएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग इस 4 ऑप्शन में से किस में न्यूनतम होता है, तो कांच में आप बोल सकते हैं न्यूनतम होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए जो विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब भी दोस्तों बोलिएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और साथ ही अगर विद्युत आपसे हीटर पूछ लिया जाए तो विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है यह होता है आपको पत्ता में। कहाँ होता है? पत्ता में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा कहता किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथ ही यह जो बराबर होता है न, आप बोल सकते हैं 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होता है 1 kWh यानी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी का अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। विद्युत घंटी पूछा गया है, याद रखिएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा जाए तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही अगर आपसे अति भारण के समय पूछा जाए ओवरलोडिंग, तो अति भारण के समय दोस्तों बोल सकते हैं परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। अति भारण पूछेगा तब, और लघु पथन पूछेगा तो बहुत अधिक आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 101 प्रश्न करवाएंगे। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर दीजिए। साथ ही प्रश्न कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण बोल सकते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बोल सकते हैं आप चेहरा देखने में, खिलौना बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। किसमें बोल सकते हैं? साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने पूछा गया है। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों किया जाता है हजामती के रूप में बोल सकते हैं, हजामती के रूप में। और सोलर कुकर में कौन दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा रोगी देखने में अवतल दर्पण बोल सकते हैं। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस याद रखिएगा। यह दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। और उत्तल लेंस जो है यह आँख की तरह व्यवहार करता है। आँख जो होता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आँख। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का आप बोल सकते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है गैल्वेनीकरण। क्या नाम दिया जाता है? गैल्वेनीकरण बोल सकते हैं, इसको नाम दिया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है, इसका रंग आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो सामान्य मात्रा होता है 20 बोल सकते हैं मिलीग्राम बोलिए आप। और दोस्तों याद रखिएगा आप, मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है मानव के रक्त में। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 बोल सकते हैं। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त कौन प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का होता है। और बोल सकते हैं जो रक्त जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। प्रश्न कहता है शोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। कितना प्रतिशत? तो 20% के आसपास आप बोल सकते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो दोस्तों वृक्क जो है ना यह संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से आप बोल सकते हैं। अगर आपसे दोस्तों जैव प्रक्रम का उदाहरण पूछा जाए, जो जैव प्रक्रम कौन कौन है? तो पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। और पेड़ पौधा में जो जल और खनिज लवण का जो दोस्तों परिवहन करता है वह करता है आपको जाइलम उत्तक करता है, जाइलम बोल सकते हैं। और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम होता है आपको मृत कोशिका, जो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम बोल सकते हैं। फ्लोएम होता है दोस्तों जीवित कोशिका और जाइलम होता है मृत कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस आप बोलिएगा। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? इनमें से दहन अभिक्रिया दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए ना तो आपको लॉक क्या करना है साथी? तो आपको पेट्रोल का जलना बोल सकते हैं, इसी को आप लॉक कर सकते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बोल सकते हैं, यह उदाहरण हो जाता है। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता निम्न में कौन सही है? इनमें दोस्तों कौन सही है? Na2CO3 इंटू 10H2O, यह क्या है? तो सही है। यहाँ पर वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, उस प्रक्रम को कहा जाता है शोषण। क्या कहा जाता है इसको? शोषण के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यह प्रश्न भी दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसका सही उत्तर होना चाहिए शोषण। क्या साथी? शोषण आप बोल सकते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, किसमें? क्लोरोफिल में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? इनमें से कौन अर्धचालक के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन दिया गया है, जर्मेनियम दिया गया है, पारा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। और अर्धचालक दोस्तों अगर पूछता तब तो आप सिलिकॉन मार सकते हैं या जर्मेनियम। यहाँ पर अर्धचालक नहीं पूछा गया है तो आप पारा को लॉक कर सकते हैं। पारा है दोस्तों आपको धातु, याद रखिएगा, यह धातु द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, यह किसको प्रदर्शित करने का काम करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो ओम बोल सकते हैं। ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका? प्रतिरोध का। और वाट जो है यह विद्युत शक्ति का साथी एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो है यह विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो विद्युत धारा कौन राशि है दोस्तों? सदिश राशि है या अदिश राशि है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का साथी पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ओम बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। किसको? सी को साथी लॉक कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ओम हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का है। वोल्ट है विभव या विभवांतर का। वाट है विद्युत शक्ति का है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। साथ ही आपसे श्रेणी क्रम में पूछा गया है, जो जोड़ा गया है प्रतिरोध को, तो इसका पूछा जा रहा है जो कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप कितना बोल सकते हैं? ऑप्शन डी बोल सकते हैं। 6 ओम याद रखिएगा आप, तो लॉक कर सकते हैं। 3, 2, 5, 1, 6 याद रखिएगा श्रेणी क्रम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। जूल जो है ना यह बोल सकते हैं ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है जूल। एम्पियर विद्युत धारा का। वाट विद्युत शक्ति का। विभव का मात्रक दोस्तों, विभव का मात्रक पूछे या विभवांतर का मात्रक पूछे, आपको लॉक करना है वोल्ट, याद रखिएगा वोल्ट। पता 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तत्व का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो 484 ओम बोल सकते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। देखिए यहाँ पर टंगस्टन है। कहता है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन दोस्तों किस ताप पर कहता है पिघल जाता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। टंगस्टन का बात करते हैं तो विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा साथी? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा बोल सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर दोस्तों। डायऑप्टर होता है एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम इसको इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक हो जाता है एंगस्ट्रम। अगर पूछा जाए तो 10 पर घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम पूछा जाए तो 10 पर घात माइनस 10 मीटर के बराबर। मानव हृदय में पाए जाते कितने विस्म यानी कोष्टक पाए जाते हैं? तो 4 आप बोल सकते हैं। कितने? 4 पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो C6H12O6 यह ग्लूकोज का आपको अनुसूत्र हो जाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
कहता दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है किण्वन। क्या है? किण्वन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिएगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर नाभिकीय संलयन। सूर्य और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का छड़ का। इसका कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है दोस्तों 200 मेगावोल्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। कहता है बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो अंदर का ताप हो जाता है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को साथी पवनों का देश कहा जाता है, यानी हवाओं का बोल सकते हैं देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इनमें से दोस्तों कौन है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो ये सभी बोल सकते हैं आप जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? उस विटामिन का नाम है विटामिन ई, याद रखिएगा। विटामिन ई को सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोल सकते टोकोफेरोल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा, और रक्त के थक्का से संबंधित है आपको यह विटामिन के। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल बोल सकते हैं, और इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन सी का दोस्तों अगर नाम पूछा जाए रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा, और अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ट्रिप्सिन क्या है? कहता है ट्रिप्सिन क्या है? तो एक प्रकार का बोल सकते हैं आप एंजाइम है, अगर हम ट्रिप्सिन का बात करते हैं तो। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस दोस्तों, भूख प्यास हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत का अगर हम बात करते हैं तो। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशियां। और मरासमस और क्वाशियरकोड ये दोनों रोग बोल सकते हैं आप प्रोटीन के कमी के कारण होता है, और अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। त्वचा का बात करते हैं तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप त्वचा बोलिएगा। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। प्रश्न का था क्वाशियरकोड किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियरकोड और मेरास्मस ये दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन का फैक्टरी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप राइबोसोम बोल सकते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है? तो फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों पोलियो होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा पोलियो होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण, यहाँ पर अस्थायी कण था अल्फा कण बोल सकते हैं। प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया, और इसका नामकरण साथी किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स बोल सकते हैं चैडविक के द्वारा किया गया न्यूट्रॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है समस्थानिक परमाणुओं में दोस्तों बोल सकते हैं आप समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य? तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। खतरा का भी संकेत होता है लाल। इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो किससे निकलता है? लैंगरहैंस ग्रंथि से बोल सकते हैं। इंसुलिन के कमी के कारण दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन, और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। पिट्यूटरी ग्रंथि का बात करते हैं तो इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि यह गला में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। प्रश्न कहता है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, उस गैस का क्या नाम है? तो उसका नाम है पारे की वाष्प, और आर्गन बोल सकते हैं, इसमें भरा रहता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का बोल सकते हैं प्रयोग किया जाता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। आंसुओं का अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम होते हैं। एंजाइम एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। लोहे में जंग लगती है दोस्तों, लोहा में जो जंग लगता है पानी एवं ऑक्सीजन से लोहा में जंग लगता है। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है, इसका कारण है हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना, साथ ही झूठा सोना पैराइट्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो बोल सकते हैं कंकाल तंत्र। और ऑस्टियोमलेशिया यह वयस्क में होता है। विटामिन बोल सकते हैं डी के कमी कारण यह रोग हो जाता है। विटामिन डी के कमी कारण दोस्तों रिकेट्स नामक रोग भी होता है, वह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कंकाल तंत्र आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन आवश्यक इसके लिए नहीं है? तो मशीनीकरण इसके लिए आवश्यकता नहीं है। हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाए एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औषधि जो दर्द दूर करती है, इनमें से उस औषधि का नाम है एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी सही उत्तर है, एनाल्जेसिक आप बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेफिज, और यह दोस्तों आपको बोल सकते हैं कान की हड्डी है। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस साथी यह दोस्तों ने फीमर एक याद रख लीजिएगा। फीमर, फीमर जो है यह जांग की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए ना तो फीमर बोलिएगा, जांग की हड्डी होती है। ह्यूमरस दोस्तों हाथ की बोल सकते हैं जो हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सायंता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है? सायंता का एसआई मात्रक पॉइज के 10 गुने के समतुल्य होता है। पॉइज होता है इसका एसआई मात्रक। सायंता का बात करते हैं। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से तो ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। सोयाबीन का उत्पादन बोल सकते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, यह किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस का अगर हम बात करते हैं तो किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो साथ ही बोल सकते हैं मधुमेह।
ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, मधुमेह बोल सकते हैं। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? नींद का जो बीमारी होता है ट्रिपनेसोमा के कारण होता है। ऑप्शन सी पैरामीशियम जो है यह बोल सकते हैं आप, चप्पल के समान जंतु होता है, चप्पल के समान, और यह और अमीबा ये दोनों एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण करता आपको थर्मोस्टेट। ऑप्शन सी थर्मोस्टेट दोस्तों करता है। बीटी कल्चर संबंधित है, बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर और इमली में बोल सकते हैं। 2,4-D संबंधित है, यह खरपतवार नाशी है। 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। किस तत्व की कमी से कहता है फीका रोग होता है? उस तत्व का नाम है आपको फास्फोरस बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? फास्फोरस आप बोलिएगा। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? उस धातु का नाम है दोस्तों एस्ट्रोसियम। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोसियम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? इसको जो खोजा था ना, अस्मत बेगम के द्वारा इसको खोजा गया था। प्रश्न कहता मछलियों के यकड़ी तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए भी बोल सकते हैं और विटामिन डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए ऑप्शन में दिया गया और डी भी दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों विटामिन आप याद रख सकते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? यह होता आपको इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? तो जस्ता के घोल में, यानी जिंक के घोल में उसको डुबोया जाता है। पौधे की वृद्धि यानी दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र यानी केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? इसका निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर रहता है? तो एटलस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एटलस आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है यह शोषण के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो शोषण के लिए आप बोल सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में दोस्तों ध्वनि का वेग ताप के घटने से घटता है बोल सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 330 मीटर या 332 मीटर ऑप्शन में दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, तो देख के लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो उसका नाम है आपको भाप अंगार गैस। यहाँ पर ऑप्शन बी भाप अंगार गैस बोल सकते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर दोस्तों सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। यही शिशु में पूछा जाए तो 300 के आसपास, 300 प्लस भी दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इन चार ऑप्शन में से ऊर्जा प्रदान दोस्तों कौन नहीं करता है? तो विटामिन बोल सकते हैं आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। सलेग नाम किसे दिया जाता है? यह नाम गलित सिलिकेट को दिया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पैरोमीटर से मापा जाता है, पैरोमीटर से दोस्तों उच्च ताप को मापा जाता है। किसको? उच्च ताप को बोल सकते हैं मापा जाता है। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, उसका नाम है आपको एनिमल चारकोल बोल सकते हैं, उसका नाम हो जाता है। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे दोस्तों? तब फैरा मैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है। इस बुलबुला का जो कारण है CO2 गैस, ऑप्शन सी CO2 बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों यह भी बहुत ही विविध प्रश्न है।
क्रेब्स चक्र के बारे में पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बोल सकते हैं जो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है इसका सूत्रकणिका। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। राइबोसोम को बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 101 प्रश्न करवाए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न थे, यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।